हेलो एवरीवन। आज हम पर्सपेक्टिव, लाइन, शेप एंड लाइट और शेडिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाइन एंड शेप के बारे में जानेंगे। तो रेडी हो ना आप? ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग है। तो ये लाइनिंग कौन सी है? ये है हॉरिजेंटल लाइन। वेरी गुड। ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं। ये हॉरिजेंटल का यूज़ अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाने में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे गेट ऑफ द हाउस यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये गेट बनाने के लिए यहाँ पे लाइनिंग का यूज़ होता है। रेडी? अभी सेकंड देखते हैं। तो ये कौन सी लाइनिंग है? ये है स्लैंटिंग लाइन, जिसको ओब्लिक लाइन भी कहते हैं और क्रॉस लाइन भी कहते हैं। तो इसका यूज़ जो है वो फ्लावर पॉट में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से ये लाइनिंग जो है उसका यूज़ यहाँ पे होता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, स्ट्रीट लाइन है। इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन से अलग अलग जगह पे ये वर्टिकल लाइन यूज़ होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे आप विंडो कर्टेन है, तो ये विंडो कर्टेन के अंदर भी ये वर्टिकल लाइन का यूज़ हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन की भी यूज़ इसमें हुआ है। तो इस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। अभी यहाँ पे हम शेप के बारे में बात करेंगे, तो उसके पहले पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेन की जो पटरी जो है या सीढ़ी है उसका यहाँ पे पिक्चर है। तो ये किस हिसाब से है? इस हिसाब से यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो क्या ये वास्तव में इस हिसाब से, यानी कि ये शेप में रेल की पटरी होती है? नहीं होती है, वो समान रूप में होती है। पर यहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि ये दोनों जो लाइन जो है आगे जाके मिलती हुई हमें दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों लाइन जो आगे जाके मिलती है तो वो डेफनेस दिखाई देती है, यानी कि वो पर्सपेक्टिव दिखाती है। उसका हम एक एग्जांपल लें तो आप सभी ने ट्रेन में मुसाफरी की होगी ना। तो उसके विंडो से अगर आप दूर के जो भी ट्री होते हैं उसको आप देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे। और नज़दीक जो होते हैं वो ट्री कैसे दिखते देते हैं? उसका प्रॉपर जो साइज होता है बड़े दिखाई देते हैं। तो दूर से जो हम ट्री देखते हैं, जो पेड़ पौधे देखते हैं, तो क्या वो छोटे होते हैं? नहीं होते हैं। तो हमें छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे दूर होते हैं। तो ये जो हमारा नॉलेज है, ये जो हमारा ज्ञान है, वो है पर्सपेक्टिव, अर्थात दर्शन, उसको गुजराती में कहते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो रेल की पटरी है वो आगे जाके छोटी दिखाई देती है, तो वो छोटी नहीं होती है, पर वो हमसे दूर होती है, उसके लिए हमें छोटी दिखाई देती है। क्लियर? तो दूसरा उसका एग्जांपल है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट। तो आप देख सकते हो कि पहली स्ट्रीट लाइट जो है उनसे उसके पैरेलल यहाँ पे छोटी जो स्ट्रीट लाइट है, तो ये सारी समान है। पर आगे की पहली स्ट्रीट लाइट बड़ी और लास्ट वाली छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में है, वो डेफनेस हमें दिखाती है, वो हमें दूरी दिखाती है कि वो लास्ट वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो हमारी नज़रों से काफ़ी दूर है। तो ये पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर हो गया। अभी शेप शेप फॉर लाइंस, यानी कि अभी जो अलग अलग शेप जो हम आगे पढ़ चुके हैं, तो वो सभी जो जियोमेट्रिकल शेप है उसके माध्यम से सभी ऑब्जेक्ट और फॉर्म्स बनते हैं।
तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो जियोमेट्रिकल शेप है तो वो कौन सा है, स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर जो जियोमेट्रिकल शेप है उनसे कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा जो है शेप जियोमेट्रिकल बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउस के अंदर भी यहाँ पे ये शेप का यूज़ हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो ये दूसरा जो बॉक्स है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है कि आमने सामने की जो दोनों लाइनिंग है ये और लेफ़्ट और राइट की जो लाइनिंग है वो आमने सामने की जो लाइनिंग होती है वो समान साइज की समान रूप में होती है। तो इस बॉक्स को, इस जो शेप है उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। क्लियर। अभी तीसरा जो ये शेप है वो सर्कल है, जो 36 डिग्री सर्कल पूरा है, तो उसको हम, ये जो शेप है उसको सर्कल कहेंगे। उसके बाद का जो शेप है उसको ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पे 3 जगह पे कोने उसके होते हैं ट्रायंगल, यानी कि 3 लकीर जो होती है, 3 जो लाइनिंग होती है उनसे मिला के जो जियोमेट्रिकल शेप बनता है उसको ट्रायंगल कहा जाता है। बाद में आप देखते हो तो उसको एलिप्स कहते हैं। ये जो शेप है उसको एलिप्स कहते हैं। तो ये सारे जो जियोमेट्रिकल शेप है उसकी मदद से सभी जो है वो हमारे फॉर्म्स बनते हैं। आगे देखते हैं किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे कहा उस हिसाब से कि ये हाउस है, तो हाउस के अंदर भी काफ़ी सारे फॉर्म्स और लाइनिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई ये हाउस है तो उसके ऊपर जो शेप है तो वो कौन सा है, यहाँ पे ट्रायंगल शेप है। और यहाँ पे लाइनिंग भी है, तो ये लाइनिंग कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है। इसके अंदर 2 छोटे छोटे बॉक्स है, वो स्क्वायर बॉक्स है। यहाँ पे एक स्टैंडिंग में एक बॉक्स है वो रेक्टेंगल से बना है, और यहाँ पे ये बड़ा सा बॉक्स है तो वो भी कौन सा है, रेक्टेंगल है। तो इस हिसाब से सारे जियोमेट्रिकल शेप और लाइनिंग की मदद से हम क्रिएटिव शेप और फॉर्म्स जियोमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं। अभी दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे स्कूल बस। तो स्कूल बस में भी कौन कौन से जियोमेट्रिकल शेप बने हैं इसके अंदर यूज़ हुए हैं। पहला तो यहाँ पे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप यूज़ हुआ है। उसके अंदर छोटे दूसरे भी रेक्टेंगल, स्क्वायर यूज़ हुआ है, और उसके अंदर लाइनिंग भी, स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइनिंग भी यूज़ हुई है, और यहाँ पे छोटे बड़े सर्कल का भी यूज़ हुआ है। तो ये सारे जियोमेट्रिकल शेप मिला के पूरा एक फॉर्म बन गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बॉल ले लेते हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पे लाइनिंग और सर्कल का यूज़ हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये लैंप है तो लैंप में भी स्टैंडिंग लाइन, जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, हाफ सर्कल और हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे ट्रायंगल का, हाफ सर्कल का और क्रॉस लाइन का यूज़ हुआ है। तो उसकी मदद से पूरा फॉर्म बना है। आगे हम देखते हैं तो सॉलिड सिलिंड्रिकली फॉर्म। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा शेप इनसे बना है। काफ़ी सारी जो बोतल होती है, तो काफ़ी सारे जो डिब्बे होते हैं तो उसका शेप इस हिसाब से होता है। जो ड्रम होता है उसका शेप इस हिसाब से होता है। जो सिलेंडर होता है उसका शेप भी ठीक इसी प्रकार होता है। तो ये जो हमारे जो थे वो जियोमेट्रिकल शेप थे, और शेप के माध्यम से और लाइनिंग के माध्यम से जो फॉर्म बनाते हैं तो उसका हमें डिटेल में जानकारी ली। तो अभी आगे हम पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो शेप है, पर्सपेक्टिव देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि
यहाँ पे 4 पिक्चर है वो स्क्वायर की क्यूब्स है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट है पूरा स्क्वायर। तो ये जो पहला पिक है जहाँ पे मैंने डॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड, तो वो हमारे नज़र से एकदम सामने जो होता है, तो ये प्रॉपर ऐसा क्यूब्स जो है वो इस हिसाब से दिखता है, चारों तरफ से समान। अभी दूसरा एंगल आप देख सकते हैं कि ये क्यूब्स के अंदर ऊपर की ओर हमें दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। तो ये जो क्यूब्स है वो कहाँ होगी, वो हमारी नज़रों से थोड़ा नीचे की ओर होगी, यानी कि ये क्यूब्स के ऊपर की ओर हमारी नज़र है तो हमें ऊपर की सतह दिखती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे तीसरा जो क्यूब्स है, तीसरा जो स्क्वायर है, वहाँ से यहाँ उसकी राइट साइड पे जो शेप है वो हमें दिखता है, उसका बैक साइड या उसकी दोनों ऊपर की साइड या दोनों साइड हमें नहीं दिखती है। तो यहाँ से यानी कि ये जो क्यूब्स है, हम यहाँ से हमारी जो नज़र है यहाँ से इस पोजीशन पे है, इस एंगल से है, तो यानी कि हम राइट एंगल से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम इस पोजीशन को देख सकते हैं और उसके पीछे की जो साइड है उसको हम नहीं देख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 2 हिस्से हमें दिखाई देते हैं और दूसरे हिस्से हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पर्सपेक्टिव है यानी कि यथार्थ दर्शन है, हमारा जो डिसअपियर पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे। यहाँ से आप देखेंगे तो इस हिसाब से डिसअपियर पॉइंट आएगा। ऊपर का दोनों जो सतह है वो हमें दिखेगी और आगे की दिखेगी, बाकी साइड की हमें नहीं दिखेगी। तो इस हिसाब से हम डिफरेंट वे से किस हिसाब से जो क्यूब्स दिखती है उसका हमने नॉलेज लिया। तो ये क्लियर हो गया। कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई भी शेप बनाओ, तो किस एंगल से उसको बनाना है उसको खास ध्यान में रखना होता है। अभी लाइट और शेडो के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल शेप के माध्यम से जियोमेट्रिकल शेप के ऊपर जो शेडो, जो लाइट एंड शेडो आ रहा है उसके ऊपर से हम यहाँ पे जानेंगे कि लाइट जो है एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कौन से डायरेक्शन से आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में यहाँ पे सेंटर में जो है वो लाइट है, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे डार्क टोन है, शेडो है। तो लाइट कहाँ से आ रही है, सेंटर में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम देखेंगे तो लाइट यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रही है और राइट साइड पे हम देखेंगे तो शेडो है, तो लाइट कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से। क्लियर। तो ठीक वैसे ही नेक्स्ट आगे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या है, ऊपर की ओर जो है लाइट है और नीचे की ओर जैसे जैसे आते हैं वो डार्क होता जाता है, यानी कि लाइट कहाँ से आ रही है, ऊपर की ओर से आ रही है। ठीक वैसे ही दूसरा पिक्चर है वो है पिरामिड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हिस्सा है वो पूरा लाइट है, एक हिस्सा है वो डार्क है। तो लाइट कहाँ से आ रही होगी, राइट साइड से। ओके, तो करेक्ट, ये राइट साइड से लाइट आ रही है उसके लिए लाइट टोन है, और डार्क साइड पे लाइट नहीं आ रही है तो उसके लिए वहाँ पे शेडो दिखाई देता है। बाद में नेक्स्ट आता है सर्कल। तो सर्कल के अंदर यहाँ पे हमको लाइट दिखाई देती है और उसके आसपास हमें डार्क टोन दिखता है। तो यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ पे ऊपर की ओर से लाइट आ रही है, बिल्कुल ठीक। और लास्ट में है यहाँ पे सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर का शेप है, यहाँ पे इस पोर्शन में इस जगह से
लाइट है और पीछे की ओर शेडो है। ठीक है, तो लाइट भी राइट साइड से आ रही होगी, पर यहाँ पे ऊपर की जो सतह हमें दिखती है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बॉर्डर होती है वहाँ पे शेडो आएगा और उसके सामने की जो हिस्सा है वहाँ पे लाइट आएगा। तो ये खास ध्यान रखना है कि सिलेंडर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इस हिसाब से लाइट और डार्क शेडो का ध्यान रखना होता है। तो आज हमने क्या क्या जाना, एक तो आगे हम जो पढ़ चुके हैं कि लाइनिंग के बारे में हमने जाना, और जियोमेट्रिकल शेप के बारे में, और ऑब्जेक्ट के बारे में, और लाइट और शेडो के बारे में आज हमने जाना है। तो आपको पूरा नॉलेज आ गया होगा, और जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है उस हिसाब से आप प्रॉपरली समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका प्रॉपर आपको स्टडी करो और आप प्रॉपर स्टडी कर सको, उसके लिए आप ड्राइंग बुक में ये जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ करके स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।